जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आज आपसे बात करने आई हूँ। ये डिवाइन चैनल मैसेज नहीं है, ये टैरो नहीं है। ये जैसे हम पहले अक्सर बातें करते थे ना, कुछ आपके सवाल, कुछ मेरे लाइफ लेसन्स, और जिससे मैं कोशिश करूँगी आपके जो मन के वहम हैं या कन्फ्यूजन है या डाउट्स है, उसमें मैं मदद कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप उस उलझन से बाहर आ पाओ। तो अक्सर जो भी पर्सनल सेशंस में आते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूँगी और मैं अपनी पर्सनल लाइफ लेसन शेयर करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको अपने लाइफ में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने में शायद मदद हो, शायद ये माँ काली का इंटेंशन हो, शायद ये महादेव का कृपा हो। तो ये वीडियो आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, मुझे नहीं पता किसके मन में अब ये सवाल चल रहे हैं, पर जवाब आपके लिए भेजा जा रहा है। यदि आप सुन रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस। चलिए, तो जैसे ये मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, ठीक है। हाल फिलहाल मैं देख पाती हूँ इनफैक्ट कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोग, इतने सारे ऐसे होता है ना कि बारिश के टाइम पे जब एक फ्लाई आती है, ऑल ऑफ अ सडन बाहर निकलती हैं, बहुत सारे फ्लाइज घर के सब अंदर आ जाते हैं, बारिश जैसे ही शुरू होने वाले होते हैं तब आते हैं। वैसे हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर कोई मैनिफेस्टेशन पे बात कर रहा है, हर कोई इंस्टेंट मनी मैनिफेस्टेशन। और रिसेंटली मैं देख रही हूँ ना कि 1 महीने में करोड़पति कैसे बनते हैं, 1 दिन में करोड़पति कैसे बनते हैं। आप एक कोई डिब्बी ले लो, उसमें ये फलाना 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 सामान रख दो, वो डिब्बी सिल्वर की होनी चाहिए, वो डिब्बी पीतल की होनी चाहिए, उस डिब्बी को रख के बंद करके छोड़ दो, आपके तो पैसे बरसेंगे। कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो, कहीं ऐसे कर दो, कहीं वैसे कर दो, आपके ऊपर पैसे की बरसात होगी और आप रातों रात ऐसे करोड़पति बन जाएंगे कि आप रात को सोते हुए तो नॉर्मल रहोगे और सुबह उठ के आपके अकाउंट में करोड़ों पैसे होंगे और आपके चेक, मतलब ऐसे आप चेक को उड़ाते हुए चल पाओगे। और सबिलिमिनल्स के नाम से जो डोंग चल रही है ना, कहाँ पे ये लिखा होता है कि जस्ट 5 मिनट सुनो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। 5 मिनट में आप जो मैनिफेस्ट हो रहे हो वो पूरा हो जाएगा। 5 मिनट में आपको करोड़ों पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट। वीडियो है 1 घंटा का, 3 घंटा का, 9 घंटा का। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लूट मार कह सकते हो, है ना। पर इसमें प्रॉब्लम ये है ना, जो सच में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उससे भी आपके विश्वास उठ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार सब बेकार बातें हैं, मैनिफेस्टेशन होता नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती है, स्पिरिचुअलिटी डोंग है, ना कोई स्पिरिचुअल है, ना कोई सच में किसी का अच्छा चाहता है, करता है, सब मतलबी हैं, सब लोग बुरे हैं, सब लोग अपने मन की बातें करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं और अपने मतलब के लिए बातें करते हैं। इसमें जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनकी जिक्र होती ही नहीं, राइट। अगर मैं कहूँ, मैं बड़े बातें करने के लिए नहीं कह रही हूँ, टचवुड ये माँ बाबा का चैनल है, हर एक सब्सक्राइबर माँ बाबा का बच्चा है, मेरे हिसाब से मैं वही मानती हूँ। माँ बाबा के लाडले लाडलियाँ जो भी हैं वो यहाँ सब्सक्राइबर है, और जितने भी व्यूअर्स हैं हर कोई माँ बाबा के बच्चे हैं, और जो अभी तक नहीं भी देख पाए हैं, जिस दिन भी ये वीडियो उन तक पहुँचेगा वो भी उनके मर्जी से ही होगा। मैं कभी किसी से ये नहीं कहती प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इसे लाइक कर दें, प्लीज़ व्यू ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, प्लीज़ आप किसी को शेयर करें, आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाएं, कभी नहीं कहती अनटिल एंड अनलेस इट इज़ चैनल्ड। कि ऐसे आपके आसपास में कोई हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, ये चैनल नहीं होता, मैं कभी नहीं कहती। और मैं ये मान के चलती हूँ कि जिसको ये वीडियो पहुंचने की ज़रूरत हो, जिसको ये संदेश पहुंचने की ज़रूरत हो, उन तक माँ काली, महाकाल, महादेव, माँ तारा, भैरव बाबा, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, वो खुद आप तक लेकर आएंगे।
तो ये मेरा काम तो है ही नहीं आप तक पहुंचाना। मैंने कौन से आपको फ़ोन में पर्सनल मैसेज करके बोला कि ये बैठो देखो सुनो मेरी बातें, नहीं कहा। और मेरे पास, आप नहीं मानोगे, इतने सारे वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब इतने सारे लोगों से बात होती है, और वो इंस्टेंट कनेक्ट जो वो बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता क्यों कैसे कब, लेकिन आपसे वो इंस्टेंट कनेक्ट हमने महसूस किया। मेरी हर किसी के लिए एक सिंपल जवाब होती, ये इंस्टेंट कनेक्ट नहीं, ये माँ काली की मर्जी है। माँ काली की मर्जी के बिना आप मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे होते। तो अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं आज की तिथि पे, अगर 8.1 बिलियन पीपल पॉपुलेशन होते हुए अगर आप मुझसे और मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं उसकी मर्जी है। आपकी और मेरी तो कोई हो ही नहीं सकता ना। हज़ारों वीडियो देखते हो, लाखों वीडियो है यहाँ पे आपके सामने, एटलीस्ट एक दिन में 10 से 12 वीडियो तो आ ही जाते होंगे। तो वहाँ पे जाकर आप मेरे कांटेक्ट तक निकाल कर मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। मैं एक डिवाइन मीडियम बन रही हूँ, या एक सोर्स बन रही हूँ, एक वेसल बन रही हूँ, जो आपको आपके सही राह तक पहुँचाने में एक साइन बोर्ड की तरह काम कर रही हूँ, एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम कर रही हूँ, एक गाइड की तरह काम कर रही हूँ, एक जीपीएस की तरह काम कर रही हूँ, जो शायद आपको आपकी सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। राइट? तो जैसे मैंने बात की मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सारे लूटमार चल रहे हैं, यहाँ पे सच्चाई दफ जाती है, दफन हो गई है। तो ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करते हुए आप अपने ड्रीम लाइफ को, डिज़ायर लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं जब पर्सनली 1-on-1 सेशंस लेती हूँ तो क्या कुछ बाहर निकल कर आता है, कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हो। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। ओके? जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी अपने डिज़ायर्स को, ड्रीम को, अपने विश को, अपने गोल को अट्रैक्ट करने की, अचीव करने की, उसे हासिल करने की, उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन रियल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है। ये मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। और मैं जब भी वर्कशॉप भी करती हूँ, या 1-on-1 सेशंस जब भी होते हैं, या फिर जितने भी मैं लाइव भी करती हूँ, या फिर आपसे जैसे वीडियोस पे भी बातें करते हैं, रादर देन टैरो सेशन के अलावा, मैं मैक्सिमम ये कहती हूँ कि प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिकलिटी एंड बैलेंस बोथ। राइट? क्यों कहती हूँ? और अक्सर ये कहते हैं जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो मैनिफेस्टेशन क्यों करते हैं, उन्हें मैनिफेस्टेशन की क्या ज़रूरत, वो उनको विश फुलफिलमेंट की क्या ज़रूरत, उन्हें तो वैरागी होना चाहिए, महादेव वैरागी हैं, महादेव के भक्त को वैरागी बनने की ज़रूरत है, महादेव के भक्त पैसे के बारे में कैसे सोच सकते हैं, रिश्ते के बारे में कैसे सोचते हैं, वो तो साधु सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन महादेव के भक्त प्रैक्टिकलिटी में आके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे कैसे रह सकते हैं। तो मेरी प्रैक्टिकल की एग्जाम्पल ये है ना, बृहदीश्वरा टेम्पल देखा है? तंजौर में बृहदीश्वरा टेम्पल है, पेरुवड़ैयार कोइल। राइट? बृहदीश्वरा टेम्पल, जो टेम्पल बनाया है ना, वो टेम्पल बनाया हुआ राजा राजा चोलन, द ग्रेटेस्ट किंग, इस शिव भक्त। तो उन्होंने तो वैराग्य लेके, संसारा से मुक्त पाके, वो मुक्ति की तरफ चलते हुए संन्यास प्राप्त करके कहीं जंगल में बैठ के सारे पैसे वैसे त्याग के तो नहीं बैठे थे, पर उन्होंने उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाया, लोगों के हित में लगाया। वैसे ही अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे ना, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में एक डिफरेंस मैं देखती हूँ प्रोमिनेंटली, कि आप साउथ इंडिया में जब देखते हो, नॉर्थ इंडिया में क्या है कि हम शिवलिंग की जो भी डेकोरेशन करते हैं, जैसे उन्हें बहुत प्यार से सजाते हैं, उन्हें श्रृंगार करते हैं, उनकी इतने प्यार से बनाते हैं ना। साउथ इंडिया में आप देखोगे, जैसे मैं फ़ोटो हो सके तो ऐड करूँगी यहाँ पर, तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ज्वेलरी से उन्हें एडॉर्न करते हैं। और जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, जैसे अन्नामलयार टेम्पल है यहाँ पे, तो अन्नामलयार जो टेम्पल है, अन्नामलयार उन्नामलयार के नाम से वो टेम्पल है, अन्नामलई नामक जगह पे, जिस स्थल को आप सोचने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। वो फायर को वहाँ पे एलिमेंट के रूप में वहाँ पे देखा जाता है, फायर एलिमेंट के रूप में शिवलिंग वहाँ पे विराजित है। अन्नामलयार उन्नामलयार अर्धनारीश्वर रूप में साल में एक बार वो मंदिर से बाहर आते हैं। जो कार्तिक पूर्णिमा के आसपास में जो कार्तिकी दीपम जो सेलिब्रेट होता है,
कार्तिक स्कंदा का जिस दिन जन्मदिन माना जाता है, उस दिन वो अर्धनारीश्वर रूप में कुछ क्षण के लिए मंदिर से बाहर जा आते हैं और जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग, लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे होते हैं। और आप वहाँ के अगर देखोगे तो द शिवलिंग इज अडॉर्न्ड विथ ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स, भर के ज्वेलरीज पहनाए रखते हैं, है ना। और नॉर्थ इंडिया में ये बिलीव करते हैं कि अगर भस्म आरती करती है तो भस्म आरती किया हुआ जो भी शिवलिंग पे अगर भस्म आरती करते हैं तो तांत्रिक होते हैं या फिर शमशान में ही होते हैं। नहीं, साउथ इंडिया में भस्म आरती यानी विभूति की आरती होती ही होती है। तो ये बिलीव्स की बात है, राइट। पर मेरे कहने की मतलब ये है कि शिव भक्त होना या कृष्ण भक्त होना मतलब ये नहीं है कि आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे नहीं प्रैक्टिस करते या फिर प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो माँ पार्वती भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लगा रही थी ना। माँ पार्वती भी तपस्या ही कर रही थी, वो भी डीप पेनेंस कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं अपने डीएम को यानी महादेव को यानी परमेश्वर को यानी शिव को, अपने आराध्य को, अपने अर्धांग के रूप में, अपने पति के रूप में मैनिफेस्ट करने के लिए ही उन्होंने सालों साल तपस्या किया। अब इस तपस्या को आजकल के लेमन लैंग्वेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरीका ये है, जैसे जब माँ पार्वती शिव को पाने के लिए जब कठोर तपस्या कर रही थी और अपने आप में भूख प्यास पानी सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ चिंतन में यही कि मैं इतनी तपस्या करूंगी, इतनी प्योर हो जाऊंगी, इतनी डिवाइन हो जाऊंगी ताकि मेरे शिव मुझसे हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, मुझसे शादी कर लें, ये इंटेंशन के साथ जिन्होंने तपस्या किया था वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कि भले ही कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी डाउट्स आए, कितने भी स्ट्रगल्स आए, जो कुछ भी आए, आपके एंड गोल पे आप फोकस्ड हो। एंड गोल माँ पार्वती के लिए क्या था कि शिव जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना, उनकी पत्नी बनना, उनकी अर्धांगिनी बनना और उनके साथ जीना, उनकी एंड गोल थी। अब उस बीच में उन्हें नहीं पता था कि वो 3000 साल लगेंगे, 30,000 साल लगेंगे, उन्हें नहीं पता था। पर वो ट्रस्ट के साथ, अनशेकेबल अनब्रेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ उन्होंने अपनी जो प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो तपस्या है, वो डीप पेनेंस है, उसमें लगी रही। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। एक तो क्या है कि आप अपने एंड गोल जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए क्लियर हो जाओ कि आप चाहते क्या हो। उसके बाद उसके लिए क्या एक्शन लेना है, किस तरफ एक्शन लेना है। अब माँ पार्वती की अगर हम डीप पेनेंस की बात करते हैं तो उनकी गोल थी कि वो डिवाइन सेल्फ, अपने डिविनिटी को पहचान पाएं, अपने डिवाइन सेल्फ को अचीव कर पाएं, वो डिवाइन यूनियन में आ पाएं, अपने डीएम डीएफ एनर्जी जो विद इन डीएम डीएफ एनर्जी हैं उसको बैलेंस कर पाएं, उनके चक्रास को हील कर पाएं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आएं और बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की एनर्जी में आएं ताकि उनकी दिव्यता को समझते हुए उस दिव्य परमात्मा के साथ वो सम्मिलित हो पाएं। तो उसके लिए उन्होंने जो भी भोग है, खाना पाना पीना जो भी है, सब कुछ उन्होंने त्यागा और अपने आप को पवित्र ऊर्जा में कन्वर्ट करने लगी। और अगर आज के दिन पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? क्या अपने वक्त को सेक्रीफाइस कर रहे हो हार्ड वर्क लगाने में? क्या अपने नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो कुछ नई चीज़ें, नए स्किल्स सीखने में? कुछ अपने पसंदीदा दोस्तों को सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि अपने आप के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में? दूसरे लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करना सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि आप अपने मन की बातों को, अपने मन के विचार को, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पाने? क्या आप यहाँ वहाँ जाके रैंडम विंडो शॉपिंग करते थे, रैंडम यूट्यूब पेजेस पे या फिर इंस्टाग्राम रील्स देख के टाइम बर्बाद करते थे, आज कोई बुक पढ़ने में लगा रहे हो? आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? आप क्या हार्डवर्क कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, आपको लगता है कि एक पॉडकास्ट देख के किसी की 4 टेक्निक सुन के आप करोड़पति बन जाओगे? या फिर आप लव मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हो, या मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्लैरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हो, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हो, करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो? आपको ऐसा लगता है कि एक पॉडकास्ट सुन के उनके बस कुछ मेक श्योर वाली झटपट वाली जो भी टेक्निक लगा के हो जाएगा? होगा तब जब आप टेक्निक तो कर रहे हो। जैसे मैं भी आपको बताती हूँ 555 टेक्निक करो, 369 टेक्निक करो,
888 टेक्निक जो हमारे गुप्त नवरात्रि के दौरान चैनल हुए थे वो टेक्निक करो, लेकिन उसके साथ मैं ये कहती हूँ कि 24/7 पॉजिटिव रहो, एक्शन लेते रहो। ये जो थोड़ी देर के लिए टेक्निक कर रहे हैं ना, वो आपके लिए रिमाइंडर है, आपके कॉन्शियस पैटर्न को रिवायर करने के लिए, आपके कॉन्शियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये एक पैटर्न है जहाँ से आप खुद को ये बोल बोल के सुनवा रहे हो कि मैं ये काबिल हूँ। राइट? बचपन में जो पहाड़े पढ़ रहे थे, याद है ना? 1 2 2 2 2 4, हम लोग तो इंग्लिश में बोलते थे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे ना। आज भी दिमाग में याद है? और जो ABCD के गाने गा के याद किया करते थे, ABCD हर बच्चा को याद है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हर बच्चों को याद है। पाइथागोरस थ्योरम याद है? अभी बोल सकते हो फटाफट? नहीं ना, क्यों? रिपीटेटिव नहीं था, आपको फिर से जाके रेफर करना पड़ेगा, है कि नहीं? न्यूटन के 3 जो लॉ थे उसमें एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, याद है? क्यों? टीचर ने ये समझाया था, आप थप्पड़ मारोगे तो दर्द तो होगा, या फिर आप थप्पड़ मारोगे उल्टा उसकी तरफ से भी थप्पड़ पड़ेंगे। तो इसमें हमने एक इमेजिनेशन पे रेजोनेट कर लिया, एक विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में देख लिया। मैं किसी को थप्पड़ मारी हूँ, वो मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, या फिर मैंने कहीं पे पैर मारी और मेरे पैर में दुखने लगी, दर्द होने लगी। तो मैंने विजुअलाइज करके एक एक मूवी की तरह, एक वीडियो की तरह, एक पिक्चर की तरह मैंने देख लिया, इसलिए मुझे याद है। तो दिमाग आपकी पिक्चर्स को समझता है, दिमाग आपकी रिपीटेटिव जो भी आप बोल रहे थे वो समझता है, दिमाग आपके इमोशंस को समझता है। जैसे आपने ये इमेजिन किया, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाले लॉ पढ़ते हुए, कि आप कहीं पे टेबल पे अपने पैर मारे और पैर में उतनी ही जोर से तकलीफ होने लगी। ये जैसे ही सुने और हंसे, इमीडिएटली आपके अंदर एक इमोशन जागी, वो इमोशन की वजह से वो याद रह गया। राइट? कितने लोगों को टाइटैनिक मूवी की वो एक्सट्रीम वाली शिप टूटता वाला इमेज ऐसे डिस याद है? क्यों? क्योंकि हमने इमोशंस के साथ उसे जोड़ा। तो ऐसे जब हम अपने इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, रिपीटेटिवली अफर्मेशंस को बोलते हैं या फिर प्रॉपर विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पक्का पूरा होता है। ओके? और मैं कई सारे आजकल के जो भी मैनिफेस्टेशन सो कॉल्ड कोचेस को देखती हूँ, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हमने भी ये वाटर टेक्निक किया था, हमने भी अफर्मेशंस किया था, लेकिन कुछ हुए नहीं। वो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि वो सारे पैटर्न की वजह से उन्होंने सही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट किए और वो जहाँ आज है वहाँ तक पहुँच पाए। अगर उस दिन वो टेक्निक्स को नहीं करते, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चाहते ना चाहते हुए बार बार रिपीटेटिव तरीके से नहीं बोले होते कि मैं काबिल हूँ, मैं कहीं ना कहीं कर लूँगी, मुझसे हो पाएगा, मुझसे हो जाएगा, ये नहीं बोले होते, शायद वो उतने कॉन्फिडेंटली आगे किसी भी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। मुझे याद है, मैंने कभी किसी मैनिफेस्टेशन कोच के साथ जुड़ के या किसी से, मुझे जो भी सिखाया माँ काली ने सिखाया, महाकाल ने सिखाया। ये सारे जो भी रिसर्चेस मैं करती हूँ ना, रिसर्च होती है, जो मेरे दिमाग में पहले पिक्चर के रूप में डाल देते हैं, ये थॉट के रूप में डाल देते हैं, इंट्यूशन के रूप में डाल देते हैं, उसे मैं फिर रिसर्च करके कंफर्म करती हूँ, ओके जो माँ और बाबा बोल रहे थे वो ये था। दिस इज़ वाई आई इसको मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ रही हूँ। राइट? अगर स्पिरिचुअलिटी पे रह के आपको प्रैक्टिकलिटी या मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में नहीं सोचना होता, तो डायरेक्ट आपके जो सनातनी धर्म में हमारे जो 4 पिलर्स होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट मोक्ष आ जाती। 4 पिलर नहीं होते जहाँ पे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आता है। जहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अर्थ भी समझना होगा, धर्म भी समझना होगा, काम भी समझना होगा, फिर मोक्ष तक पहुँचना होगा। अर्थ यानी मेटेरियलिस्टिक थिंग, कैश फ्लो, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, जो आपके जीवन में बहुत सुकून से सौभाग्यशाली जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, दैट इज अर्थ, कैश फ्लो। देन कम्स धर्म, जो पैसे आप कमा रहे हो उसमें कुछ हिस्से आप धर्म के काम में लगा रहे हो, किसी को मदद करने में, किसी को हेल्प करने में, किसी को हील करने में, किसी को कुछ ना कुछ दिलाने में, मदद करने में, अच्छे कर्म करने में, धर्म करने में इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज धर्म। बचे हुए आपके हिस्से के अपने पैसे को जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो और अपने
लाइफ को कितने प्लेजरेबली एंजॉय कर रहे हो। आप सांस ले रहे हो, आप नहा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, बड़ों के साथ बैठ के बातें कर रहे हो। हर एक मोमेंट को अगर आप एंजॉय कर रहे हो, हर एक सांस को आप प्लेजरेबली एंजॉय कर रहे हो, महसूस कर रहे हो अनकंडीशनली, तब आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। जो वियर्डली घूम रहे हैं ना, काशी में भटक रहे हैं, कहते हैं कि मैं मुक्ति का इच्छा कर रखता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, भाई माफ़ करो, ये 3 स्टेप चढ़े बिना 4 स्टेप में आप नहीं पहुँच पाओगे। और रही बात वाटर मैनिफेस्टेशन की, अफर्मेशन की, सबलिमिनल की, मजाक उड़ाते हुए लोग, मैं कह दूं कि ये जो सबकॉन्शियस बिलीव, सबकॉन्शियस पैटर्न है ना, ये आपके जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर हैबिट में जो बदल जाते हैं ना, अगर आप एक बार 2 1 2 2 2 4 2 3 6 बोल के छोड़ दिए, तो वो आपके बिहेवियर था, पढ़ना था। जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम की बात करी, या फिर कोई भी थ्योरी की बात करी, एक बार पढ़ा, एग्जाम में लिखे, पास हुए, भूल गए। पर वहीं 2 1 2 2 2 4 के रिपीटेटिव्स को जो आज भी आप नहीं भूल पाते, अगर आधे नींद में बुला के बोलो तो भी आप भूल पाओगे। ये रिपीटेटिव की असर थी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिवली विजुअलाइज करोगे, उतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपकी आसान हो जाएगी, स्पीडिफाई हो जाएगी, एक्सपीडाइटली आप अपने हर एक विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे। Water, heal with water, manifest with water is a magically powerful technique because 2004 में एक बुक रिलीज़ की थी मसारो इमोटो ने, जो एक सूडो साइंटिस्ट है, जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे कि वाटर कैरीज मेमोरी, वाटर हैव मेमोरी वाली एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसको आप गूगल करके देख सकते हो, जो 2004 में बुक में मेंशन किया हुआ है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे अपने दादा परदादा, दादी परदादी तो हमेशा हमेशा जानते थे। हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ के रूप में पानी पीते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, पानी वहाँ पे भी, अगर आप मस्जिद में जाओ वहाँ पे भी पानी, अगर आप चर्च में जाओ वहाँ पे भी पानी। पानी क्यों? जितने वर्ड्स, जितने पॉजिटिव, जितने वाइब्रेशन वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव मंत्र है, वो सब की एनर्जाइज्ड पानी है, और उसे पीते ही आप बहुत एलिवेटेड फील करते हो, हील्ड फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, है ना। तो हील विथ वाटर, मैनिफेस्ट विथ वाटर इज अ पावरफुल 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 टेक्निक। जो अफर्मेशन आप पानी में बोल के पीते हो या किसी बीमार व्यक्ति को पिलाते हो, उसे हील करते हो, it will work magically because I have manifested so many things for so many people with water. अगेन बात आती है सबलिमिनल की, स्विच वर्ड की। स्विच वर्ड वो टेक्निक है जहाँ पे आप अपने कॉन्शियस माइंड को समझाते नहीं, अपने कॉन्शियस माइंड को सरपास करते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक इमीडिएटली एक स्विच, जैसे आप ऑन ऑफ करते हो ना, इमीडिएटली अपने स्विच वर्ड की वजह से आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को ट्रिगर करते हो पॉजिटिविटी की तरफ से, जिसकी वजह से आपकी अट्रैक्शन हो जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। एंड सबलिमिनल्स एक ही अफर्मेशन की कई हज़ार बार, कई 100 बार की रिपीटेशन है, जो शायद इतनी धीमी वॉल्यूम में होती हैं विथ हीलिंग मेडिटेशन म्यूजिक्स, जो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ये वैसे काम करता है जैसे कि दूर कहीं चलता हुआ एक आपका फेवरेट गाना, जो आपकी कॉन्शियस माइंड सुन नहीं पा रहा, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है, और कहीं दूर चल रहा है, आप यहाँ बैठ के गुनगुना रहे होते हो, और बाद में जैसे समझ में आता है कि देखो वहाँ चल रहा है वो गाना, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड वहाँ तक सुनती है, राइट। तो ऐसे सबलिमिनल्स जो है बहुत ही धीमी वॉल्यूम में, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज में या लो फ्रीक्वेंसीज में सेट आपके अफर्मेशंस के रिपीटेटिव्स है, जिसके चलते भी आप मैनिफेस्टेशन बहुत ईजीली एंड एफर्टलेसली कर सकते हो। ये सब तो है ही है। इस सब का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक और पावरफुल टेक्निक आई वुड सजेस्ट इस राइटिंग अफर्मेशन और राइटिंग ग्रैटिट्यूड और स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आप लिखने बैठते हो, क्योंकि आपके दिमाग ना बहुत ज़्यादा लेज़ी है, आपकी ईगो सेल्फ है ना बहुत ज़्यादा लेज़ी है, उसको काम करना नहीं पसंद। जब आप पेन पेपर पकड़ के जब बैठते हो ना लिखने के लिए, मैं टाइप करने की नहीं बात कर रही हूँ, अब मैं सिस्टम में टाइप कर लूँ मैम मैं लैपटॉप में टाइप कर लूँ, मैं फ़ोन पे टाइप कर लूँ, मैं वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर लूँ, नहीं, मैं
पेन पेपर लेकर ट्रेडिशनली जैसे लेटर लिखा करते थे वैसे लिखने की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपके हाथ, आपके आंख, आपके दिमाग, आपके कान सब कुछ एक साथ काम करेगा। लोग अक्सर कहते हैं ना, जिसने साइकिल चलाना सीख लिया, जिसने स्टिचिंग सीख लिया, जिसने कार चलाना सीख लिया, वो कभी भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि मसल मेमोरी है। आपकी मसल्स उस मेमोरी को कैच करते हैं और ट्रेन हो जाते हैं। आपकी मसल मेमोरी इतनी पावरफुल है कि आप जो सीखते हो कभी नहीं भूलते। इसलिए लिखने को कहा जाता है इतना ज़्यादा पावरफुल टेक्निक। माना जाता है कि आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड लिखोगे, जितना ज़्यादा स्क्रिप्ट करोगे, अपने क्लियर इंटेंशन को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सप्रेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट ऑल माई विशेस आर कमिंग ट्रू इजीली एंड एफर्टलेसली। सिंगल अफर्मेशन। I'm so grateful to universe that I'm extremely positive, extremely fortunate, and always taken care by the God or goddesses. I'm so grateful that all my wishes comes true, which is as per my highest good by the universe. Thank you universe for being with me. तो ऐसे आप अफर्मेशन जो भी आपको सही लगता है उसे लिख सकते हो। जितना लिखोगे उतना पावरफुली आप अपने लाइफ को चेंज होता वो देखोगे। हीलिंग इज अ जर्नी, मैनिफेस्टेशन इज अ जर्नी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ट्रू, इज यूनिवर्सल, राइट। तो जो भी करते हो ना विश्वास के साथ करो, पॉजिटिवली करो और आगे बढ़ो। अब रही बात वन ऑन वन सेशंस की। मेरे पास जितने भी अभी रिसेंटली मैंने देखा, वन ऑन वन सेशन में जब देखती हूँ और मैं उन्हें कुछ असाइनमेंट्स देती हूँ ऐसे करना, मैं वन ऑन वन में एक फ़ोटो लेके उसके सामने चक्रा हीलिंग करके माँ काली हीलिंग करने में बिलीव नहीं करती। माँ काली की हील करने के तरीके ही अलग है। वो जादू टोना निकालने के, ब्लैक मैजिक निकालने के जो लोग आपको डरा धमका के पैसा कमा रहे हैं ना, वो मैं नहीं कर रही, राइट। तो मैं जब उन्हें असाइनमेंट देती हूँ कि ये काम करोगे, ऐसे लिखोगे, इसको मुझे पढ़ के बताओगे, उनके डीप सबकॉन्शियस बिलीफ, डीप सबकॉन्शियस पैटर्न को वो खुद समझ पाते जब मैं उन्हें डिकोड करके बताती हूँ। यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे स्विच करना पड़ेगा और ऐसे स्विच करना पड़ेगा। तो उन्हें एक्चुअली समझ में आता है कि ओके, तो ये प्रॉब्लम है, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और ऐसे ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे इनर चाइल्ड वुंड, ऐसे ऐसे पास्ट लाइफ वुंड्स उसमें निकल कर आते हैं, जिसे हील करते हुए वो मैजिकली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन इज रियल। अगर मैनिफेस्टेशन रियल नहीं होता, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या फिर प्रैक्टिकल लाइफ जीना सही नहीं होता, तो माँ काली रुद्रायामल स्तोत्रम में, इसमें उसमें शिवजी खुद उनको बहुत सारे तंत्र और यंत्र, उनको बहुत सारे ज्ञान नहीं दिए होते। महादेव आदि गुरु नहीं बनते, उनके 7 प्राथमिक शिष्य नहीं होते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज रियल। आगे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको सही टेक्निक्स फॉलो करने की ज़रूरत है और कॉन्शियस रह के अपने पैटर्न्स को अवेयर करके अपने बिलीव्स को सही करते हुए प्रॉपर अफर्मेशंस के साथ, प्रॉपर बिलीफ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके। और मैंने ये भी देखा, रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने वो जो वर्कशॉप हमने सिर्फ 555 में किया था वो वर्कशॉप अटेंड किया और उन्होंने कन्फेस करने के लिए मुझसे एक सेशन बुक करवाया कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इज़ दैट एनी डिवाइन गाइडेंस, और जस्ट रैंडमली आप नहीं, मुझे डिवाइन गाइडेंस भी चाहिए। तो सेशन बुक करनी पड़ी। देन शी हैड द सेशन। उसके बाद उन्होंने कन्फेस किया कि मैम मैंने ऐसे ही एक मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप इससे पहले भी किया है, किसी XYZ का नाम उन्होंने बताया, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट हियर। एंड उन्होंने कहा दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप चार्ज्ड मी गुड 10,999 9,999 रुपीज़। पर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सब तो मतलब मुझे प्रैक्टिकली वो रेजोनेट हुआ ही नहीं एंड इज़ ऑफ नो यूज़। और वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन मैम आप 555 की जो वर्कशॉप में जितना सिखाएं और मेरे लाइफ को इतनी मैजिकली चेंज किया, उसके लिए पर्सनली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एज अ ग्रैटिट्यूड नोट में मैंने ये सेशन फिर से लिया है जहाँ कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। आई फील सो ग्रेटफुल कि कहीं ना कहीं माँ काली की जो डायरेक्शन है उसे मैं सही से फुलफिल कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच श्वेता, अगर आप ये सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विथ मी। मुझे नहीं पता था लोग कितने चार्ज करते हैं और मैं उतना चार्ज करूँगी भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। जितना माँ बाबा देते हैं ना बहुत है।
वो बर के दे रहे हैं। आई एम थैंक यू फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इसके साथ आप अपने माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, पॉजिटिव रहें। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक पावरफुल है, स्क्रिप्टिंग पावरफुल है, जर्नलिंग पावरफुल है। बीइंग पॉजिटिव, बीइंग कॉन्शियस, बीइंग माइंडफुल इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। और ये एक अनाउंसमेंट है, जैसे इस गुप्त नवरात्रि के द्वारा जो माँ काली का गाइडेंस था, माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, अगेन वो एक सबलिमिनल का तरह काम कर रही हैं। जैसे हम वेडिंग रिंग पहनते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं या फिर जो भी हमारे पास एक चीज़ होती है जिस जो हमेशा बार बार याद दिलाती है कि आई एम मैरिड, आई एम दिस दैन वॉट एवर थिंग इज लाइक ना। तो ऐसे माँ काली के फिजिकल प्रेजेंस आपके साथ जुड़ रही है, माँ काली एनर्जीज के साथ। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं माँ काली की कृपा से। अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो कि माँ काली की ज़िबू कॉइन, माँ काली की ब्रेसलेट आपके लिए बनी हुई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगा। यदि माँ काली का कृपा रहेगा, जिन्हें माँ काली चुनेंगी वही वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये हर किसी के लिए तो नहीं होगा। साथ ही अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग या माँ काली का मानसा मंथन कोर्स करना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। एंड माँ काली का मानसा मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन। ओके, चलिए जी, मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकर।